अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबको मेरे चैनल पे। जो अभी आया है वो जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। जी जनाब, आपके लिए मैं यूके के बारे में बहुत अच्छी पॉजिटिव खबरें भी देती हूँ और कुछ ऐसी रियलिटी है जो बताना ज़रूरी होती है, तो वो रियलिटी भी आप तक पहुँचाती हूँ। तो आपने मेरे चैनल के साथ बने रहना है, तभी आपको यूके में रहने के बारे में और यूके में जो आना चाहता है उनके बारे में आपको पता चलेगा। जी हाँ, आज एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी है। आप सोचेंगे कि बेनज़ीर हमेशा यूके का वो साइड दिखाती हैं जिसमें क्या कहते हैं, जो रियलिटी है, जो मैं छुपाती नहीं हूँ, बता देती हूँ। बाद लोग छुपाते हैं, मगर मेरा काम है अवेयर करना और मेरा काम है अपने ऑडियंस को बताना। तो यूके में खुशखबरी एक इस चीज़ की है कि आपको भी इंतज़ार होगा कि वो खुशखबरी क्या है। तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक ने अप्रैल 24, जी हाँ, अप्रैल 24 से यहाँ पे एक इमिग्रेशन का न्यू लॉ निकाला है। जो लोग यूके आना चाहते हैं, अगर आप भी यूके आने की ख्वाहिशमंद है तो गौर से सुनिएगा और बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे अब यूके में जॉब के लिए न्यू जो आपका क्राइटेरिया होगा ना, तो जो हाई स्केल एंड फैमिली वीज़ा में तनख्वाह की सैलरी को उन्होंने बढ़ा दिया है, उसमें इजाफा कर दिया है। मगर पॉइंट बेस जो वीज़ा होती है, यूके का एक सिस्टम है पॉइंट बेस, जैसे कि हम लोग भी पॉइंट बेस ही आए थे, तो उनका एक पॉइंट बेस होता है वीज़ा टाइप का। उसको आपने क्या कहते हैं, उसकी क्राइटेरिया में पूरा उतरना होता है, ये ज़रूरी है। उसमें आपकी एज लिमिट भी है कि आप इतने एज के होने चाहिए, जो हम लोगों ने भी फिल किया था, मेरे हस्बैंड ने किया था। तो इस लिहाज से वो पॉइंट क्राइटेरिया वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। कम से कम सैलरी में जो पहला जो इजाफा होता ना, पहले सैलरी में इजाफा 26,200 बढ़ा के, ये बात गौर से सुनने वाली है, 26,200, 26,200 से इंक्रीज करके बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दिया है। तो ये सैलरी यहाँ पे हो गई है इंक्रीज, ठीक है, और अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है, कहाँ 26 और कहाँ 38, ठीक है ना, अच्छा खासा बढ़ाया है। तो आप लोगों के लिए तो खुशी की खबर होगी। अच्छा, ये ये सैलरी बेस जो है ना, ये आपका अप्लाई किस में नहीं होगा, सोशल केयर वालों पे नहीं होगा। जो इस वीज़े पे आ रहे हैं, सोशल केयर के वीज़े पे, इन पे ये अप्लाई नहीं होगा, और ना ही हेल्थ एंड सोशल केयर और टीचर। जी सॉरी टू से, बहनें जो टीचर माशाल्लाह बने हुए हैं या पढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये सैलरी इंक्रीज़ नहीं है। खैर कोई बात नहीं, अब आगे जाके देखते हैं, हो सकता है इनके लिए भी कुछ कर दे। अगर मैं होती ऋषि सुनाक तो मैं तो ज़रूर कर देती, सॉरी टू से, मेरे हाथ में नहीं है। खैर तो मैंने दोबारा आपको रिमाइंडर करवा रही हूँ, जिनकी सैलरी अब सैलरी में इजाफा किया है 26,200 पाउंड से बढ़ा के 38,000 पाउंड कर दिया है, ठीक है। ये हो गया आपकी सैलरी में इंक्रीज, जो लोग हाई स्केल वीज़ा में और फैमिली वीज़ा में तनख्वाह की सैलरी। अच्छा, अब आ जाइए किसके बारे में। अच्छा, अब थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि जो पहले वर्कर केयर के जो केयर वर्कर्स थे, जो मतलब कि जैसे कि हेल्थ केयर, वो लोग अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद को यूके अब बुला नहीं सकते हैं। पहले वो लोग बुलाते थे, दोबारा बता रही हूँ, हेल्थ केयर वाले जो अपने ज़ेर कफ़ालत किसी भी अफराद को यूके बुला सकते थे, अब वो बुला नहीं पाएंगे। अब इन्होंने ये बंद कर दिया है, ठीक है। देखिए ज़रा गर्मी कितनी है, मगर आप लोगों के लिए मैंने कहते हैं लाइव आके आप लोगों के लिए बना रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा पसीना भी आ रहा है, इग्नोर कीजिएगा। अच्छा, वीज़ा फैमिली पहले 18,600 था, ठीक है, 18,600, उससे बढ़कर 38,700 कर दिया, पिछले दिनों कर दिया था,
ठीक है। फैमिली वीज़ा जो ख़रीद के आना चाहते हैं, जो दे के आना चाहते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। पहले था 18,600, अब 18,600 से बढ़ाकर 38,700 कर दिया था। बट लोगों ने बहुत एहतजाज किया कि भाई ये क्या बात हुई, हम फैमिली को बुला ही नहीं सकेंगे, जिनकी सैलरी 38,700 ना हो तो वो बुला ही नहीं सकेगा। तो लोगों ने काफ़ी यहाँ पे प्रोटेस्ट किए। तो थोड़ी सी गवर्नमेंट के कान में कहते हैं जू गई, जू से मतलब थोड़ी सी उनके कानों में आवाज़ें गई। तो उन्होंने 38,700 से कम करके 29,000 कर दिया है। 29,000 पाउंड, ठीक है। ये पाउंड की बातें हो रही हैं, इसमें रुपया कुछ नहीं है, पाउंड है। 29,000 पाउंड कर दिया है। जो बंदा अपने फैमिली को बुलाता है तो उनके पास 29,000 पाउंड की सैलरी होनी चाहिए। इससे कम में आप फैमिली को नहीं बुला सकते हैं। बहुत ही कहते हैं ना, कुछ खुशी भी है, कुछ ऐसे कुछ पॉइंट्स भी है जो अब न्यू लॉ में आ रहे हैं। तो जनाब ऋषि सुनाक, हमारे जो रिसेंटली बने हैं प्राइम मिनिस्टर, जो बिलोंग करते हैं इंडिया से, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि इन्होंने ये जो सारा सिस्टम को अभी जो मैंने आपको बताया है, ये 2025 तक वैलिड है, 2025 तक वैलिड है। उसके बाद कुछ नया आएगा, ठीक है। तो जो हजरात यूके आना चाहते हैं तो जल्दी से जाएं और जाके आप क्या कहते हैं, हाई सैलरी स्किल वीज़ा और फैमिली वीज़ा में आप अपना अप्लाई करें और अच्छे बेस पे आए यहाँ पे। तो और अगर आपका क्या कहते हैं ना, यहाँ पे एक पॉइंट सिस्टम है, पॉइंट बेस सिस्टम वीज़ा, उसका क्राइटेरिया में आप अगर अच्छी तरह पूरा आ गए हैं तो वेलकम टू यूके। यहाँ पे आए और आके कहते हैं ना कि आप भी तो यूके का मज़ा चखे ना, जो हम चख रहे हैं। अच्छा, मैं ये लाइटर मोड में बोल रही हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं चाहती, मगर ये है कि कहते हैं ना कि दूर के ढोल सुहाने, ये मुहावरा बहुत मशहूर हुआ था। तो ये जो यूके है ना, यूके का आने का जो क्रेज़ है, ये जो दूर के ढोल है, तो ये सुहाने ही होते हैं। जो जिसको नहीं मिलता है वो तड़प रहा होता है, और जो आके रियलिटी को देख रहा होता है उसको पता होता है कि वाकई किसी ने सही कहा था, दूर के ढोल सुहाने। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मैंने इन्फॉर्मेशन को गुड न्यूज़ के साथ सुनाया है। कोई ये ना कहे कि बेनज़ीर आप सिर्फ यूके का वो ब्लैक साइड दिखाती हैं, वाइट साइड नहीं दिखाती। तो वाइट साइड आ गया ना, देखें वाइट साइड और आ जाएं यूके में जिनको आने का ख्वाहिश है। और एक बात मैं अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपीरियंस से कहूँगी कि जो भी यूके आने के ख्वाहिशमंद है, अपने पास इतना तो बैंक अकाउंट रखें आप कि आपको आते साथ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि आप अगर बिल्कुल खाली ज़ीरो में आएंगे तो आगे जाके आपके साथ बहुत ही कहते हैं ना डिफरेंट सिचुएशन आती है। क्योंकि कदम कदम पे जो है ना सब कुछ पैसे का खेल है। कहते हैं ना पैसा है तो सब तमाशा हो रहा होता है। तो जो भी यूके आने के ख्वाहिशमंद है, बिल्कुल बैंक नील करके मत आए, बैंक में कम से कम 2-3 महीने का रख के आए। आई मीन सैलरी या पाउंड या जो भी है रख के आए। और होप मेरी तो यही दुआ है कि मेरे तमाम कहते हैं बहनें हो या भाई हो, उन सब के लिए विश है कि वो तरक्की करें। दूसरी कंट्री आ रहे हैं तो आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात है। तो चले जी, इस बात के साथ अब मैं आप लोगों से लूँगी इजाज़त। नए ब्लॉग में फिर कोई नई खुशखबरी या कोई कहते हैं यूके के बारे में कोई रियलिटी बताने के लिए दोबारा आऊँगी। जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। इतनी मेहनत की, पसीने पसीने हो गई, मगर आप तक न्यूज़ पहुँचाया है, ठीक है। तो बेनज़ीर को दीजिए अल्लाह हाफिज़।